हेलो एवरीवन। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो जैसे हम सबको पता है हमारा जो कैपेसिटर वाला चैप्टर था वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, परावैद्युत और संधारित्र वाला चैप्टर था वो स्टार्ट हो गया था। तो उसमें आज जो है ना कैपेसिटर आपका स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। अभी तक तो हमने परावैद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ा था, अब इसमें हमारा संधारित्र के बारे में स्टार्ट हो जाएगा। संधारित्र मतलब कैपेसिटर। ठीक है, तो उससे पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा, धारिता क्या होता है। ठीक है, संधारित्र को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है धारिता यानी कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक, तो कैपेसिटेंस जो होता है आपका, जैसे आप क्या बोल ले लो, अगर आपके पास कोई चालक है, ठीक है, कोई ऐसा चालक है, कोई भी चालक है और उसको आप क्या दे रहे हो, आवेश दे रहे हो। क्या दे रहे हो, आवेश दे रहे हो सपोज। ठीक है, तो जब उसको आप आवेश देते हो तो उसका क्या हो जाता है, वैद्युत विभव बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, वैद्युत विभव बढ़ जाता है, यानी वी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो उसकी क्या है, धारिता है। ठीक है, या उसका कैपेसिटेंस है। सपोज आपके पास चालक है कोई, ठीक है, और आपने उसको क्यू चार्ज दिया यानी क्यू आवेश दिया, जिससे क्या होगा, उसका उसके अंदर का जो वैद्युत विभव है वो बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास मान लो कोई गिलास है और गिलास पे आप पानी डालते हो। ठीक है, तो पानी को समझ लो क्यू। तो जैसे जैसे आप इसमें पानी डालते रहते हो, ठीक है, इस गिलास के अंदर पानी डालते रहते हो, वैसे वैसे पानी का लेवल इसमें बढ़ता रहता है। ठीक है, तो सेम टू सेम क्या होता है, जैसे चालक होता है हमारा, तो चालक पे अगर कोई आप आवेश डाल रहे हो तो क्या होगा, उसका विभव बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है जहां आपका आवेश होता है वहां पे विभव होता है, तो वैद्युत विभव इसका क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि चालक को जैसे हम आवेश देते हैं तो उसका वैद्युत विभव बढ़ने लगता है। ठीक, तो ये जो वैद्युत विभव इसका बढ़ रहा है, इसका क्या हो रहा है, वैद्युत विभव बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये आवेश को अंदर अपने अंदर ग्रहण कर रहा होगा। यानी जब आप किसी चालक को आवेश दे रहे हो तो वो अपने अंदर उसको ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो ग्रहण करता है तो उसी को हम बोलते हैं धारिता। धारिता का मतलब होता है ग्रहण करना। तो चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करना ही हमारा क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि जैसे आप किसी चालक को आवेश देते हो, क्यू क्यू आवेश देते हो, तो उससे क्या होता है, विभव, आपका वैद्युत विभव बढ़ जाता है। ठीक है, यानी क्यू जो होता है समानुपाती होता है वी के। क्यू जो होता है समानुपाती होता है वी के। आप जितना ज्यादा क्यू दोगे उतना ज्यादा वी बढ़ता रहेगा। ठीक है, यानी जैसे जितना आप गिलास में पानी डालोगे, पानी का लेवल उतना बढ़ता रहेगा। ठीक है, और उतना बढ़ेगा जितना ये गिलास होगा, उससे अगर ज्यादा आप पानी डिश में डालोगे तो क्या होगा, पानी बाहर गिरने लग जाएगा। ठीक है, वैसे ही चालक के अंदर होता है, आप जितना इसको पानी डालोगे, जितना इसमें आवेश डालोगे उतना ये आवेश को स्टोर कर लेगा जितनी इसकी लिमिट है। उसके बाद आप इसमें आवेश डालोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीकेज होता रहेगा। ठीक है, क्या होगा, लीकेज होता रहेगा, यानी उसकी क्षमता से ज्यादा आपने उसमें पानी डाल दिया। ठीक है, तो वो चालकों के अंदर भी होता है आपका। तो हर चालक की क्या होती है, एक अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितना अपने अंदर आवेश को स्टोर कर सकता है, वही उसकी धारिता होती है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया धारिता क्या होता है। ठीक है, तो धारिता की डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है। चालक की वैद्युत धारिता का मतलब होता है कि उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता, यानी कोई भी चालक है उसने कितना आवेश ग्रहण करा, वो उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है जितना हम क्यू देंगे, यानी कितना जितना ज्यादा हम उसको क्यू देंगे उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, वैद्युत विभव बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो सी एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। ठीक है, सी ए कांस्टेंट वैल्यू लेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू इक्वल टू सी वी। और जो यहाँ पे सी होता है ये आपका नियतांक होता है। ठीक है, क्या होता है, नियतांक होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। ठीक है, या इसको बोलते हैं धारिता, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सी होता है ना, ये जो धारिता होती है आपकी, ये किस पे डिपेंड होती है, ये चालक के रूप, एक मिनट है, चालक के रूप और आकार तथा माध्यम पे निर्भर करती है।
माध्यम पर निर्भर करती है। तो इन चीजों पर निर्भर करती है, ये आपको याद रखना है। यानी ये जो धारिता होती है ये क्या है, इन चीजों पर निर्भर करेगी, आपके रूप में, आकार में, माध्यम। यानी जो चालक है आपका, उसका रूप क्या है, आकार क्या है, माध्यम क्या है, इस पे निर्भर करेगी धारिता सी। ठीक है, तो सी को हम क्या होते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत धारिता कहते हैं। अब हम इसकी समझ देते हैं। अब ये जो सी होता है ना, वैद्युत धारिता, अगर हम इससे यहां से इसका फॉर्मूला निकाले तो सी बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन वी होगा। सी बराबर क्यू अपॉन वी। ठीक है, और सी का जो मात्रक होता है ना, वो होता है आपका फैराड। क्या होता है, फैराड। इसको हम एफ से शो करते हैं। तो एक यूनिट तो आपकी हो गई फैराड, और एक हम यूनिट ये भी लिख सकते हैं, क्यू होता है कूलाम, और नीचे वी है वोल्ट। ठीक है, तो कूलाम पर वोल्ट भी इसकी क्या हो सकती है, यूनिट हो सकती है। तो 2 यूनिट आप याद रखना, एसआई यूनिट होती है इसकी। ठीक है, कूलाम पर वोल्ट। तो ये तो हो गया धारिता के बारे में। अब हम 1 फैराड, कभी कभी वो जो डेफिनेशन पूछ लेता है कि 1 फैराड इक्वल टू क्या होता है, 1 फैराड इक्वल टू क्या होता है। तो 1 फैराड की डेफिनेशन कैसे निकालोगे आप, आपको पता है सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। ठीक है, तो आपको सी कितना चाहिए, 1 फैराड। तो 1 कब आएगा, जब आप 1 कूलम चार्ज दोगे, यानी आवेश दोगे, और 1 वोल्ट क्या करोगे, विभव आपको प्राप्त होगा। तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 फैराड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैराड होती है। ठीक है, यानी आप 1 कूलम आवेश देते हो किसी चालक को, और उससे 1 वोल्ट उसमें उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, यानी उसका विभव क्या हो जाए, 1 वोल्ट बढ़ जाए। सपोज आपने इसे क्यू दिया, पहले मान लो 10 वोल्ट था, अब ये 11 वोल्ट हो गया। तो 1 वोल्ट अगर इसकी इंक्रीज हो जाती है, इसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तो उसको वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 फैराड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 फैराड की डेफिनेशन है जो बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक, अब आपको कुछ पॉइंट याद रखना है कि जैसे 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना होता है, 10⁻�6 फैराड। ठीक है, फैराड बड़ी यूनिट होती है, तो बड़ी यूनिट हम यूज नहीं करते, तो कभी कभी हम छोटी यूनिट यूज करते हैं। तो जैसे माइक्रो फैराड 10⁻�6 फैराड के बराबर होता है। 1 पिको फैराड होता है 10⁻12 फैराड के बराबर। ठीक है, और धारिता की विमा आप याद कर सकते हो, ml-1 t-2। ठीक है, और t⁴ a²। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, विमा होती है। तो इतना इसके अंदर था, धारिता के बारे में समझाया मैंने आपको, और 1 फैराड की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम उसको निकालते हैं। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में था। तो थैंक यू।